विकास अपने छोटे से खेत में खड़ा था, हाथ में हल और आंखों में उम्मीद की चमक। देखो गीता, खेत में कितनी सारी सब्जियां लहलहा रही हैं। अगर यह फसल यूं ही सुरक्षित रही तो हमारे बच्चों का भविष्य सच में उज्जवल हो जाएगा। पापा, सच में आपकी मेहनत रंग लाई है। लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। बस अब यही दुआ है कि मौसम भी हमारे साथ दे। विकास के छोटे बेटे राहुल ने मासूमियत से अपने पापा से पूछा, पापा, क्या इस बार मैं स्कूल जा सकता हूँ? हाँ बेटा, इस बार मैं तुम्हें नए कपड़े और नई किताबें भी दिलाऊंगा। गांव के लोग भी खुश थे। सबके दिलों में उम्मीदें जाग उठी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि शायद यह साल उनके लिए खुशियां और राहत लेकर आएगा। शाम होते ही अचानक काले बादल आसमान पर छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये क्या हो गया? फसलें पानी में डूब रही हैं। विकास जब खेत पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। खेत पानी में डूबा हुआ था और सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। विकास मन ही मन, मेरी मेहनत, हमारी उम्मीदें, सब कुछ बर्बाद। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगले दिन विकास लालची जमींदार तन्वी के पास गया और दया की गुहार लगाने लगा। मालिक, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। सब कुछ बारिश में बर्बाद हो गया। अगली फसल से मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। अब कोई मोहलत नहीं। जमीन का कागज मेरे नाम है, तुरंत खाली कर दो। विकास की जमीन छीन ली गई और वह अपने परिवार के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, कुछ भी साथ लिए बिना। पापा, अब हम कहाँ जाएं? बेटी, शायद जंगल में हमें कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। विकास और उसका परिवार एक छोटी झोपड़ी में रहने लगे। विकास दिन भर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। और जो कुछ भी कमाता वह अपने परिवार के खाने पर खर्च करता। ले बेटी, कुछ सब्जियां और आटा ले आया हूँ। पापा, आपने बहुत मेहनत की है। हम एक दिन जरूर सफल होंगे। रात को सभी ने एक साथ खाना खाया। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। हमें हार नहीं माननी, चाहे हालात कैसे भी हों।
एक दिन विकास लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में गया और रास्ता भटक गया। वहां उसे एक अजीब और चमकदार गांव जैसी जगह दिखाई दी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा और अपने आप से बातें करता रहा। अब मैं यहाँ कैसे निकलूं? मैं तो पूरी तरह फंस गया हूँ। अचानक दो सैनिक सामने आ गए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं विकास हूँ, एक साधारण किसान। रास्ता भटक गया और अब मैं फंस गया हूँ। सैनिकों ने उसे एक महल में ले जाकर वहां के बुजुर्ग और ज्ञानी वैद्य से मिलवाया। विकास को वहां एक कमरे में कैद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद वह बुजुर्ग वैद्य आए और गंभीर स्वर में उससे उसके अतीत और की गई गलतियों के बारे में पूछने लगे। बताओ, तुम इस जगह कैसे पहुंचे और क्या तुम्हारा कोई ऐसा साथी भी है जो तुम्हारे संग बुराई में शामिल रहा हो? हमारा छोटा सा खेत, हमारी सारी उम्मीदें, सब कुछ बारिश में बह गया। तन्वी जैसे लालची जमींदार ने हमारी कोई मदद नहीं की, हमारी जमीन छीन ली। हमारे पास कुछ भी बचा नहीं था, तो हम जंगल की ओर चले गए और एक छोटी झोपड़ी में रहने लगे। मैं दिन रात लकड़ियां काटता और बेचता, जो भी कमाता उसी से परिवार का पेट भरता हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं जंगल के सबसे गहरे हिस्से में लकड़ियां ढूंढने गया, तो रास्ता भटक गया और मैं पहुंच गया एक अजीब चमकदार गांव जैसी जगह में। वहां के वरिष्ठों ने मुझे पकड़ लिया और सीधे तुम्हारे सामने ले आए। तुम्हारे दिल की सच्चाई और मेहनत साफ नजर आ रही है। ये कुछ कीमती सिक्के लो और अपने परिवार के लिए एक नया शुरुआत करो। ये कैसे हो सकता है? मैं इसे कैसे कबूल कर लूं? ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। ये ले लो और यहाँ से रात के अंधेरे में चुपके से निकल जाओ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही रात हुई, विकास वहां से चुपके से निकल पड़ा। जब विकास घर पहुंचा, तो उसने बच्चों के साथ गांव जाने की योजना बताई। चलो अब हम गांव वापस चलते हैं। अब हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है और स्कूल की किताबें भी आसानी से मिल जाएंगी। पापा, क्या अब मैं सच में पढ़ाई के लिए स्कूल जा पाऊंगी? हाँ बेटी, अब चलो, मैं गांव जाने की तैयारी करता हूँ। विकास ने सिक्कों से बच्चों के लिए खाना और कपड़े खरीदे और साथ ही अपना सारा कर्ज भी चुका दिया। विकास, ये सिक्के आपके पास कहाँ से आए? कहीं से चोरी तो नहीं किए? नहीं नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, कहीं से चोरी नहीं किए। अब विकास जंगल से लकड़ी बेचकर छोटा कारोबार करता और गांव वाले उसे इज्जत की नजर से देखते। विकास भाई, तुम वाकई मेहनती और ईमानदार हो। तुमने सब कुछ खुद हासिल किया। हाँ भाई, आखिरकार मुझे किसी काम में मुनाफा हो रहा है। तन्वी ने रहस्य जानने के लिए विकास के पीछे छिपकर गहरे जंगल में गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार ये विकास के पास ये सिक्के कहाँ से आए? ये रहस्य जानने के बिना चुपचाप नहीं रह सकता। आज फिर जंगल जाऊंगा, शायद कुछ और भी मिल जाए जो हमारे काम आए। वो सुबह के वक्त जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता आधा तय किया तो वह सोचने लगा, शायद बेहतर होगा कि आज वापस लौट जाऊं।
मुझे आज हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, वापस लौटना ही बेहतर है। उसे शायद पता नहीं था कि आज तन्वी भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब वह वापस चला गया तो तन्वी जंगल में अकेला रह गया। विकास ने वापस अपने गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए और जंगल की खामोशी में बस रोशनी की छोटी किरण के साथ लौट आया। तन्वी ने विकास के जाने के बाद सोचा कि ये रहस्य उसके हाथ आए बिना नहीं रहेगा। वह चुपचाप जंगल में पीछे चल पड़ा। अगर ये विकास का रहस्य मुझे नहीं मिला तो मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। जंगल में घुसकर तन्वी ने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, 2 मजबूत सिपाही अचानक सामने आ गए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ इस जंगल में एक रहस्य जानने आया था। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें रहस्य दिखाने ले जाते हैं। सिपाहियों ने तन्वी को पकड़ लिया और उसे एक छोटी कैद में ले गए। बाबा खाना लेकर आए और उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? बताओ, तुम यहाँ कैसे आए और क्या करने आए? लगते तो तुम बहुत पैसे वाले हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा नाम तन्वी है। इस जंगल के इस पार एक गांव है। मैं उस गांव का मुखिया हूँ। मैं एक रहस्य जानने आया था। जब मैं जंगल पहुंचा तो मेरी मुलाकात इन सिपाहियों से हुई। मैंने उनसे उस रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यहाँ ले जाकर कैद कर दिया। अच्छा, तो तुम हो तन्वी, जो लोगों को काराजा देकर उनसे ज्यादा ब्याज वसूलते हो और उनकी रोजी रोटी तक छीन लेते हो और फिर खुद को मुखिया समझते हो। मेरे लिए तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। मुझे छोड़ो, यह न्याय नहीं है। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, उसका नुकसान नहीं होता।